देखिए, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 के लिए टियर 1 एग्जामिनेशन के अटेंडेंस के बारे में बात करेंगे और इस डाटा को प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करेंगे और वहाँ से समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ें पहले चली थी और फिलहाल में क्या चेंजेस आए हैं इसमें। तो 2022 के बारे में बात करूँ तो टोटल जो स्टूडेंट हैं जो आपके पास यहाँ पे शेड्यूल्ड थे तो वो यहाँ पे हैं 33,55,194 कैंडिडेट, और जो अटेंड किया है यानी जो प्रेजेंट रहे हैं वो आपके पास है 16,16,687 कैंडिडेट। तो यहाँ पे जब परसेंटेज के टर्म में बात करूँ तो ये 48.18% आपके पास यहाँ पे अटेंडेंस रही है इस बार की। तो यहाँ पे आप डाटा ये देख सकते हो, इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे भी क्लियरली लिख दिया है इसको दोबारा, तो आपको यहाँ पे इसको देख सकते हो। तो 48.18 यहाँ पे अटेंडेंस रही है। अब ये इस बार की जो अटेंडेंस है कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर से ज़्यादा रही है इस बार, ठीक है। अब ये इसके कई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम पैटर्न बदला है और एग्ज़ाम फॉर्म्स ही इस बार ज़्यादा भरे गए थे 34 लाख, ठीक है, 34 लाख फॉर्म भरे गए थे और पैटर्न भी चेंज हुआ है, इस वजह से भी अटेंडेंस में आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिला है इस बार ज़्यादा। अब देखिए 2019 से मैं आपके साथ डाटा शेयर करता हूँ, इसको समझिए। तो 2019 में आपके पास फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो 21.59, इतने लाख कैंडिडेट थे। जो अपीयर किए थे 9.79 लाख, तो अटेंडेंस था 45%। ये 2019 का डाटा है, ठीक है। वैकेंसीज आपके पास इतनी थी। तो यहाँ पे जो रेशो निकल के आता है, ये रेशो क्या है, कंपटीशन रेशो दिखाता है आपका कि कितने कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन है। तो एक सीट पे इतने कैंडिडेट हैं आपके पास, ये दिखाता है। तो अब 2020 में यही डाटा आपके पास, तो कैंडिडेट तो लगभग से सेम रहे, 21 लाख हैं, और जो अपीयर्ड है वो आपके पास 7 लाख ही आ गए। तो ये अटेंडेंस यहाँ पे डिक्रीज़ हुई थी, ठीक है। तो ये 32 लाख के लगभग यहाँ पे रह गई। 2021 में भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन थोड़ी सी बढ़ी है तो 37%। अब तक की जो है सबसे हाईएस्ट जो अटेंडेंस रही है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 2022 की है और ये 48.18 है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये 48%, ठीक है। तो 48% है। तो अब ये डाटा यहाँ पे अपीयर्ड वाला ये हटाओ, यहाँ पे ये पहले के कैलकुलेशन से था, अभी 48% है। तो इतने कैंडिडेट हैं। अब कैंडिडेट यहाँ पे हैं जो मैं बता रहा था वो शेड्यूल्ड इतने हैं। ये आपके पास 34 लाख है, ये फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो है, ठीक है। तो अब ये वैकेंसीज 20,000 थी, लेकिन अभी वैकेंसीज बढ़ गई हैं आपके पास। चांसेस हैं कि 38,000 के लगभग हो जाएँ, 30,000 प्लस तो अभी भी बन गई है। तो अब जो यहाँ पे 20,000 के हिसाब से जो कैलकुलेशन करते हैं इस रेशो का, तो आपके पास 75 आता है। 75 का मतलब क्या है कि एक वैकेंसी पर 75 एस्पिरेंट है। तो ये है जब 20,000 वैकेंसी है। अभी आपके पास वैकेंसीज 38,000 के लगभग हैं, ठीक है। तो ये जो रेशो है ना आपके पास और डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि हालांकि अटेंडेंस आपका ज़्यादा है, समझ रहे हो, अटेंडेंस फिर भी ज़्यादा है, लेकिन ये आपके पास रेशो और डिक्रीज़ होने से कंपटीशन इस बार फिर भी कम रहेगा पिछले सालों की कंपैरिजन में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर डाटा से और यहाँ पे अटेंडेंस से। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।